तेजस्वी यादव जिस खेला का हवाला दे रहे थे बिहार विधानसभा के अंदर, वो खेल जब विधानसभा के बहुमत के दौरान एनडीए ने खेला तो तेजस्वी का वो राज पर्दाफाश हो गया कि किस तरीके से तेजस्वी यादव बीजेपी और जेडीयू के विधायकों को पैसे का लालच देकर उन्हें खरीद रहे थे। मामला खूब हाई वोल्टेज ड्रामा वाला हुआ। तेजस्वी जेडीयू के विधायकों को खरीद ही रहे थे कि जेडीयू ने, नीतीश कुमार ने ऑपरेशन कर दिया तेजस्वी यादव का, और विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल खेमे में बैठे हुए विधायकों को नीतीश कुमार के लोगों ने टांग लिया। चेतन आनंद पहले विधायक, प्रहलाद यादव दूसरे विधायक, नीलम देवी तीसरे विधायक, ये ऐसे विधायक थे जो तेजस्वी यादव के खेमे में रहकर एनडीए के लिए काम कर रहे थे। तेजस्वी यादव अपने विधायकों को अपने घर में कैद कर रखे थे। वह आधा रात जिस तरीके से गुजारा था तेजस्वी यादव ने, हाई वोल्टेज ड्रामा, मीडिया का भाग दौड़, नेताओं को छुपाने का सिलसिला, इस मामले में जब फ्लोर टेस्ट चल रहा था तब जनता दल यूनाइटेड के एक विधायक हैं, उन्होंने यह आरोप लगाया कि उनके रिश्तेदारों के माध्यम से पैसे दिए जा रहे हैं, हमें प्रलोभन दिया जा रहा था। और 1 दर्जन एनडीए के विधायक उस वक्त फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार के बहुमत परीक्षण के दौरान नहीं पहुंचे थे। कई विधायक शामिल थे जेडीयू के, बीजेपी के। हालांकि दोपहर बाद नीतीश कुमार के फ्लोर टेस्ट के वक्त तक कई विधायक पहुंच गए। बीमा भारती भी उसकी एक उदाहरण थी जो बाद में जनता दल यूनाइटेड छोड़ दिए। डॉक्टर संजीव जैसे विधायकों पर आरोप लगा। दिलीप राय सहित कई विधायक थे जो नहीं पहुंचे थे। बाद में पर्दाफाश हुआ। सुधांशु ने कहा, जनता दल यूनाइटेड के विधायक ने कहा कि हमें पैसे पहुंचाए गए थे और कहा गया था कि राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता हैं, उनके माध्यम से पैसे की हेरफेर पटना के बोरिंग रोड में की गई थी। इंजीनियर सुनील का नाम सामने आया था। इस पूरे मामले के बाद आर्थिक अपराध इकाई पटना ने कार्रवाई शुरू की। नीतीश कुमार ने विधानसभा के पटल पे, सदन के अंदर नीतीश कुमार ने कहा था किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। जो लोग हमारे विधायकों को खरीद रहे थे, पार्टी तोड़ने का काम कर रहे थे, सम्राट चौधरी उस वक्त बिहार में डिप्टी सीएम थे, उन्होंने कहा कि जो खेल खेलने की बात कर रहे थे उन्हें हम खेल खिलाएंगे और हमसे जो बगावत करेगा, हमें जो दगा देगा, उसे छोड़ेंगे नहीं। सम्राट चौधरी की चेतावनी के बाद बीजेपी विधायक वापस लौट गए थे। जेडीयू के विधायकों को किस तरीके से नीतीश कुमार की पुलिस ने उस वक्त रिकवर किया था, यह भी बिहार की सुर्खियों में था। और अब इसी मामले में आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है उसने ये खुलासा किया है कि सच में बिहार के अंदर विधायकों को खरीदने का सिलसिला शुरू हुआ था। विधायकों को खरीदा जा रहा था। कई विधायकों को एडवांस में रुपए पहुंचा दिए गए थे। आखिर ये पैसे कहां से आए? नीतीश कुमार ने फ्लोर पे पूछा था, विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार ने पूछा था कि आखिर ये पैसे कहां से आए। नीतीश कुमार ने कहा कि मंत्री रहते हुए विभाग में भ्रष्टाचार करके इन लोगों ने जो पैसा कमाया है, उसी पैसे के बदौलत हमारे विधायकों को खरीदने की ये बातें कर रहे हैं। मैं इस पूरे मामले की जांच करवाऊंगा। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के तमाम विधायकों के सामने यह बातें कही थी कि वो जांच कराएंगे। इसके बाद तेजस्वी यादव विधानसभा से बाहर निकल गए थे। और अब इस पूरे मामले में आर्थिक अपराध इकाई के जो डीआईजी हैं मनोजीत सिंह ढिल्लों, उन्होंने कहा कि हाँ, बिहार में विधायक खरीदे जा रहे थे। जो सरकार नीतीश कुमार की एनडीए की बन रही थी, उस सरकार को गिराने के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने इस तरीके की साजिश रची थी। तेजस्वी यादव की मुश्किलें अब बढ़ गई है। डीआईजी के बयान के बाद यह साफ हो गया है कि अब राष्ट्रीय जनता दल के उन नेताओं के ऊपर जो तलवार लटक रही थी गिरफ्तारी की, उनकी मुश्किलें बढ़ी है। कई राजद के नेता इसमें शामिल है। सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव के जो भरोसेमंद नेताओं में शुमार जो लोग थे, नंबर 1, नंबर 2 में, उनकी फहरिस्त में, वो लिस्ट में नंबर 1 पे थे। अब देखना है कि आर्थिक अपराध इकाई की जांच के रडार में और कौन कौन से नेता हैं, कितने रुपए, क्योंकि उस वक्त तो खबरें निकल के सामने आई थी कि कई लाख रुपए पकड़े गए हैं। उन रुपए को लेकर भी ये कहा गया कि आखिर ये रुपए किसके हैं, कहां से आए, जिसकी पूरी जानकारी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से नहीं दी गई थी। आरोप लगे थे और अब आरोपों के बाद धीरे धीरे एक एक बयान, एक एक जांच की पहलू तेजस्वी यादव को मुश्किल में डालते हुए दिखाई पड़ रहा है। आज भले ही तेजस्वी यादव को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई हो, लेकिन बिहार में खेला करने चले तेजस्वी यादव अपने ही खेल में आज उलझते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
सरकार को गिराने की बात थी और उस समय विरोधी पार्टी की तरफ से मुझे अनेक प्रकार की फ़ोन आ रहे थे कि आप लोग हम लोग का साथ दीजिए और हम लोग के साथ आ जाइए, आपको जो भी लेन देन की बात होगी या जो भी सत्ता में आपको चाहिए वो मदद किया जाएगा। तो हम उनकी बात नहीं माने। हमने कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी है और मैं उन्हीं के साथ रहूँगा और इसमें और लोग इन्वॉल्व थे, 10 लोग इन्वॉल्व थे। मैंने आवेदन के साथ उन सभी का नाम दिया है। मुख्य रूप से डॉक्टर संजीव जो है इस खेल का रचयिता थे, उन्हीं के माध्यम से रांची में, झारखंड में भी कई रूम बुक किए गए। जब उनको खोजा गया, हमारे दल के लोग ने उनको खोजने की जो चेष्टा की, बार बार फ़ोन किया गया तो आए नहीं समय पे। तो पार्टी को बचाना था, तब हमने आवेदन दिया। इस तरह की बात थी, खरीद फरोख्त की बात थी। तो उसकी जांच चल रही है। EOU इसकी जांच कर रही है और उसके बाद ED भी अब इसकी जांच कर रही है। तो जांच प्रक्रिया चल रही है, तो सारी जांच प्रक्रिया आ जाएगी तब जिसके पक्ष में होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी क्या है? नहीं, देखिए, हम लोगों की सबसे पहले कोतवाली थाना में प्रतिवेदित हुआ था ये मामला। उसके बाद कोतवाली थाना से हम लोगों ने इसको टेक ओवर किया था और अभी इसका अनुसंधान चल रहा था। उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई थी और इसमें ED को जो रिपोर्ट किया है, उस ED अपने स्तर से जो इसका जो फाइनेंशियल ट्रेड और मनी लॉन्ड्रिंग और धन शोधन की जो इसमें बात आई थी उसका साक्ष्य जुटा रही है और हमारी तरफ से जो क्रिमिनल मामला है उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उसमें काफ़ी स्टेटमेंट्स हुई हैं और अभी ये कांड अनुसंधान अंतर्गत है। जो भी है बहुत सब चीज़ें प्रिलिमिनरी हैं, अभी बहुत सी चीज़ों पे अनुसंधान बाकी है, बहुत सी जगह से स्टेटमेंट्स आने हैं और बहुत से भी स्टेटमेंट्स होने भी हैं। तो अभी कांड अनुसंधान अंतर्गत है। EOU को वो काम ED कर रहा है। हम लोगों के जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट थी वो हम लोगों ने सबमिट कर ली है। कुछ हम लोगों को कुछ फाइनेंशियल ट्रेल्स मिली थी, लेकिन वो फाइनेंशियल ट्रेल्स की फर्दर इन्वेस्टिगेशन अब प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-Homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-Homes पैनोरमा के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।